आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन 5। अच्छा, पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले समझेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? an इक्वेशन with one variable in which the highest power is the highest power of its variable is 2 is known as quadratic equation। अच्छा, क्या बोला है? अन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होगा, उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तब इसको बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 3x² + 4x + 7 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या हम लिख रहे हैं 5x² + 7x = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल x है, इसका हाईएस्ट पावर 2 है। अच्छा, ऐसे भी लिखा सकता है 5x² = हम लिख दिए 50 लिख दिए, सोचिए, हाँ 50 या 25 जो भी, ये भी एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या लिख दिए 5x² - 50 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ फॉर्म है, हम बता रहे हैं। पहला फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको कैसे लिखा जाता है? x² + bx + c = 0। मतलब अभी जो पहले एग्जांपल दिए हम 3x² + 4x + 7 = 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर दो टर्म रहेगा x का, एक कांस्टेंट रहेगा, तो और उसका एक का वेरिएबल का एक x का पावर 2 रहेगा, हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। अच्छा, तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे लिखा रहेगा 3x² + 4x = 0, तो इसको बोला जाता है एडवेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पर x का दो टर्म रहेगा, एक का पावर 2 रहेगा, एक का पावर 1 रहेगा। अगर ऐसे लिखा रहेगा x² = 4, तो इसको बोला जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक ही टर्म रहेगा x का, उसका पावर 2 रहेगा। या ऐसे भी लिखा जाता है x² - 9 = 0, हम ऐसे लिख दें, तो ये भी एक ही टर्म रहेगा इसका, उसका पावर 2 रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। कैसे? इसका तो बता दिया, ऐसे लिखा रहेगा, इसका फॉर्म ऐसे आएगा x² + bx = 0। अब इसका कैसे रहेगा? x² + c = 0। मतलब एक ही टर्म रहेगा x का, उसका पावर 2 रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर दो टर्म रहेगा और x का, और एक का पावर 2 रहेगा, एक का पावर 1 रहेगा। यहाँ पर दो टर्म रहेगा x का, एक कांस्टेंट रहेगा, और एक का पावर 2 रहेगा, एक का पावर 1 रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एडवेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ऊपर बेस करके पूरा क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का सी करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इफ 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन x² + kx - 4 = 0, द वैल्यू ऑफ k इज पूछ रहा है। 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इफ 4 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, इतना मतलब x का वैल्यू 4 दिया हुआ है यहाँ पर, तो x का वैल्यू 4 पुट करेंगे, x = 4, तो किस में पुट करेंगे? इक्वेशन में। x = 4, तो इक्वेशन तो क्या है? x² + kx - 4 = 0। अच्छा, x का वैल्यू 4 है, 4² + k × 4 - 4 = 0। इसके बाद 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 + 4k
माइनस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा 4k प्लस 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। उसके बाद 4k इक्वल टू माइनस 12 और k इक्वल टू माइनस 12/4 होने से कट हो जाने से कितना होगा -3। तो k का वैल्यू कितना हो गया आपका -3। यही है आंसर, k इक्वल टू -3, ये वाला 2 नंबर वाला। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1D में क्या दिया है, द इक्वेशन 2x² - 3x प्लस k इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू d2। तो वैल्यू ऑफ k इस बार निकालने के लिए बोला है। सेटिस्फाइड x इक्वल टू 2 मतलब k का वैल्यू हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, 2 पुट करने के बाद k का वैल्यू निकल जाएगा। k का वैल्यू निकलने के बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा 0, इसीलिए बोला ई सेटिस्फाइड बाय x इक्वल टू 2। तो हम लोग करेंगे पहले x का वैल्यू 2 पुट करके इक्वेशन में देखेंगे x का वैल्यू कितना है 2। तो इक्वेशन क्या है 2x² 3x - 3x प्लस k इक्वल टू 0। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -3 × 2 प्लस k इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर 2 × 4 -6 प्लस k इक्वल टू 0। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 8 - 6 प्लस k इक्वल टू 0। उसके बाद आपका k इक्वल टू कितना हो जाएगा k निकलेगा +2 हो जाएगा, k + 2 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू -2। अच्छा, k का वैल्यू यहाँ क्या निकला -2। अगर ये -2 यहाँ पर पुट किया जाए और x का वैल्यू पुट किया जाए ये 0 हो जाएगा। हम सॉल्व कर देंगे, ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम k इक्वल टू -2, ये आपका आंसर, यही वाला 1 वाला आपका आंसर 1 वाला है। लेकिन हम खाली सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ये 0 हो रहा है। तो अगर k इक्वल टू -2 पुट करेंगे आपका 2 यहाँ पर तो k का वैल्यू x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 × 2 प्लस k का वैल्यू कितना है -2। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 0 हो रहा है कि नहीं, 8 - 6 ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। तो 8 ये -6 - 2 -8 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हुआ सेटिस्फाइड हुआ, s इक्वल टू 2 के लिए इक्वेशन 0 हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। ये ज़रूरत नहीं है, ये खाली हम करके दिखाएं आप लोगों को। ओके, थैंक यू। अभी क्वेश्चन नंबर 1 ये करेंगे। इसमें क्या दिया है, इफ़ x² - 7x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4, इसमें से कोई एक तो आंसर होगा। इसको कैसे निकालेंगे, पहले x² - 7x इक्वल टू 0 लिख दीजिए। तो यहाँ पर दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x - 7 हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन आने से x इधर -7 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो s का e दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, अगर इस x 0 हो और a 0 हो, x - 7 0 हो, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होने से ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, और लिख के लिखेंगे x इक्वल टू 0 और x - 7 इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे। कहीं ये दोनों में से कोई एक तो 0 होने से 0 हो जाएगा वैल्यू। तो x इक्वल टू 0, तो आंसर क्या होगा x इक्वल टू 0 और s इक्वल टू 7। तो आंसर है 0 और 7, 0 और 7, यही आंसर है, 0 और 7 और ये वाला, आई वाला। ओके, आज के लिए इतना है। आगे क्लास में हम एक्सरसाइज का और कुछ नंबर्स करेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।